हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में जैसे हमने स्टार्ट किया था 3.5 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसको हमने हाफ किया था, यहाँ तक कर चुके थे हम। ये जो है स्टोरी ऑफ पाई, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3.6 रियल नंबर, डेसिमल एंड साइक्लिक पैटर्न। तो रियल नंबर, अब देखिए एक नया नंबर आपके सामने आया है। क्या नंबर सामने आया है? एक रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी आपने अभी तक नंबर पढ़े हैं उन सबको यदि हम मिला दें, ठीक है, उन सबको मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इन रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर है आपके पास, रेशनल इरेशनल, सबको यदि हम ज्वाइंट कर ले, सबको मिला करके क्या बनता है? एक रियल नंबर बनता है। ये सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल एंड साइक्लिक पैटर्न। डेसिमल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आप इसका देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, when we unite the dense web rational numbers with the unfillable gap of the irrational numbers, ठीक है, we create a unbreakable continuous line of the real numbers। ठीक है, रियल नंबर्स की लाइन बन जाती है। वो किसे बन जाती है? जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स को भी यदि हम नंबर लाइन पे हम यदि ऐड कर देते हैं और उसको भर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? अनब्रोकेबल कंटिन्यूअस लाइन बन जाती है। किसकी? रियल नंबर्स की। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स का ये साइन है। देखिए बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रियल नंबर का साइन है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर का साइन हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट लाइन है आपकी, द इजिएस्ट वे टू डिस्टिंग्विश द इरेशनल नंबर फ्रॉम एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इट्स टू लुक एट द डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन को देख करके हम क्या कर सकते हैं? डेसिमल एक्सप्रेशन को देख करके हम क्या कर सकते हैं कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कौन से इरेशनल नंबर है और कौन से रेशनल नंबर है। और क्या देखना है हमको? डेसिमल करना है, डेसिमल देखना है। ठीक है, डेसिमल होता है मतलब पॉइंट के बाद जो डिवाइड जब आप करते हैं तो पॉइंट के बाद जो एक्सप्रेशन आपके पास आता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसी को देख करके हम क्या करते हैं? रेशनल को इरेशनल से अलग करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, रेशनल डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग वो होता है जब आप किसी न्यूमरेटर को डोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो कुछ डिवाइडेशन क्या होते हैं? एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। मैं पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ, डेसिमल के बाद की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो एक टाइम के बाद रिपीट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, कुछ क्या होता है? रिपीटिंग हो जाती है उनकी। ठीक है, डेसिमल के बाद। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ आगे। देखिए, इफ यू डिवाइड द नोमिनेटर of a rational number by its denominator, exactly one two things will happen। ठीक है, दो चीजें आपके पास होंगी यदि आप किसी भी डिवीजन को देखते हैं। तो कैसे? देखिए, इट्स टर्मिनेटिंग द डिवीजन इवेंचुअली लीव रिमाइंडर फॉर जीरो ऑफ जीरो। ठीक है, रिमाइंडर में क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। द डेसिमल स्टॉप, और डेसिमल के बाद की चीजें क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। देखिए कैसे स्टॉप हो जाती है, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल में आपको दे रखा है 3/8। ठीक है, सॉरी 3/8 दे रखा है। आप 3 को क्या है? 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए 3 को आप डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, अब चूंकि 3 छोटा है 8 से तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो आपका 8 3 24, रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, अगेन 0 लगाएंगे हम यहाँ पर, तो ये आएगा, ये जाएगा 7 टाइम। ठीक है, ये आएगा 56, और 56 के नीचे आपका बचेगा 4। ठीक है, 4 के आगे फिर हम 0 लगाएंगे
ठीक है, 0 लगाएंगे तो 8 को फिर 8 को क्या करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 0, 40 में से 40 जाएगा। तो पॉइंट के बाद में आपने क्या देखा कि ये इतना आ गया। ठीक है, अब ये आगे नहीं चलेगा, यही स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये स्टॉप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसी तरीके से इसने डिवाइड किया है और आपका आंसर क्या आ गया। इसके बाद क्या, 5 के बाद क्या स्टॉप हो गया है, आगे नहीं चलेगा। ठीक है, आगे नहीं चलता है वो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेट्स बोलते हैं इसको, टर्मिनेट्स हो गए। ठीक है, कैन यू टेल फॉर विच रेशनल नंबर्स डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग। अब इस तरीके के जो डेसिमल जो खत्म हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल टर्मिनेटिंग हो गए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपका सेकंड है इट्स रिपीट। कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं, कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, एक एक टाइम के बाद, पॉइंट के बाद क्या रिपीटेशन चालू हो जाता है। देखिए यहाँ 45 4 5 4 5 4 5, तो 4 5 का क्या है, इसमें रिपीटेशन चालू हो गया, तो इसलिए इसने क्या किया, 4 5 को आगे न लिख करके उसके ऊपर बार लगा दिया है। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है। देखिए इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, उसको हम बोलते हैं बार। बार का मतलब होता है कि इसमें 4 5 4 5 4 5 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। किसके बाद, डिवीजन के बाद। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिपीट। रिपीट्स होना चालू हो जाते हैं, तो ये डिवीजन क्या था, रिपीट्स होना चालू हो जाता है। हाँ, पर द डिवीजन नेवर रीच रिमाइंडर 0। ठीक है, 0 के कभी भी रिमाइंडर उसका कभी 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तभी तो वो आगे चलेगा। ठीक है ना, बट द सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स बीइंग द लूप इनफाइनाइटली, एक लूप में बन जाता है। जैसे ये 45 में बन गया, अब आगे आप कितना भी आप इसको लिखते जाइए 45 45 4 5 4 5 4 5 4 5 आता चला जाएगा। तो ये दो तरीके के उसने बताए हैं। ये दो तरीके के उसने बताए हैं। क्या बताया है, इट्स टर्मिनेटिंग और इट्स डेसिमल जो होता है इट्स टर्मिनेटिंग होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, रिपीट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट दे रखा है। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि ट्राई टू फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन, what do you observe about the repetition or digit of the digits after the decimal point। ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों का जब आप डिवीजन करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा और पैराग्राफ इसमें दे रखा है। देखिए, why do some rational numbers have रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आप बताइए कि क्यों रिपीट होना चालू हो जाता है। तो इमेजिंग कैलकुलेट वन अपॉन 7 यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन। अगर यदि हम इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर क्या है ना, रिमाइंडर ये आता चला जाएगा, 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, 0 कभी नहीं आएगा, और ये रिमाइंडर आएंगे और एक टाइम के बाद ये क्या होना है, रिपीट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड टाइम इनका रिपीट होना चालू हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, वो जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें फिर कितना सा दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास प्रिडिक्टिंग ऑफ टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। अब वो डेसिमल एक्सप्रेशन जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, ये इस टॉपिक में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए द इंटरेस्टिंग थिंग, देखिए ध्यान से सुनिएगा, द इंटरेस्टिंग थिंग्स इज दैट वी कैन प्रेडिक्ट वेदर द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स विल टर्मिनेट और गो ऑन द फॉरएवर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, तो इस लाइन में आपको ये बोल रहा है कि आप बिना डिवीजन किए भी आप पता लगा सकते हैं कि वो डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग होगा। ठीक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप वैसे ही पता लगा सकते हैं कि ये बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, बिना लॉन्ग डिवीजन के भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए फॉर दिस For this we resort if finding the prime factorization of the denominator। देखिए डोमिनेटर का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, ठीक है, देखिए कैसे, let p upon q is not equal to 0 be the rational number। ये आपको पता है रेशनल नंबर्स हैं इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, p upon q जो लोएस्ट टर्म है, लोएस्ट टर्म का मतलब
कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, एक के अतिरिक्त एक के अलावा उसमें क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है आपको, कंसीडर द फ्रैक्शन, आप एक फ्रैक्शन देखिए ये वाला, ठीक है, 3/20, ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, अब 20 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम आपको अलग से एक वीडियो बना के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, आप किसका करेंगे, डोमिनेटर का करेंगे, ओनली डोमिनेटर का करना है, ठीक है। अब डोमिनेटर का करने के बाद आप देखिए, डोमिनेटर की जगह आप ये लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों को, तो उससे क्या होगा कि देखिए ये 15, ये तो 15 आ गया और नीचे 100 आ गया। जब नीचे 100 आ गया है तो 100 में क्या करेंगे, हम ये 2 हटाएंगे और ऊपर के डिजिट गिनेंगे 1 और 2 और उसके पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 0.15, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब भी कोई आप डिजिट नीचे 100 आता है, देखिए इस तरीके से 100 आता है या 1000 आता है या 10 आता है या कितने भी आप 10 कितने भी आप ले लीजिए, तो उसमें क्या करें, जितनी जीरो आप हटाएंगे, ठीक है, उतना आप डोमिनेटर के पीछे से काउंट करेंगे, 5 देखेंगे, फिर 1 देखेंगे, 2 हो गए, 2 जीरो हमने यहाँ पे काटे हैं तो पीछे से देखेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया ये 0.15, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, एक और बताती हूँ मैं आपको, यदि ये है 16.3, ठीक है, इसके नीचे आपको लिखा है 10,000 लिखा है, 10,000 लिखा है तो आप 4 यहाँ से हटाएंगे और क्या करेंगे, वो गिनेंगे, देखिए मैं आपको कलर चेंज करके बता देती हूँ इसमें, आप क्या करेंगे, पीछे से गिनेंगे 1 2 3, अब 4, चूंकि चौथा नहीं है तो आप 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0163, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए नीचे क्या आपको 10 बना, नीचे आपको ये जो 100 से जो राउंडिंग वाली संख्या है, राउंडिंग वाली जो चीज है, डिजिट्स है, वो आपको लाना है, ठीक है। वैसे भी यदि देखिए आप 20 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए निकालेंगे तो उससे क्या है, वो और इजी हो जाएगा आपको समझना, ठीक है। ये देखिए, we multiply the numerator and denominator by 5 to get 100, ठीक है, arrive at 0.15 which are the terminating decimal। अब देखिए जब आपने 100 में चेंज कर लिया, पॉइंट लगा लिया, तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, ठीक है। तो देखिए एक और है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, द डेसिमल एक्सप्रेशन p upon q will be terminating precisely when the prime factorization q आर ओनली 2 हो, देखिए ओनली 2 हो, ओनली 5 हो और बोथ हो, तो कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्योंकि क्या होता है, इसको 2 और 5 को हम क्या करते हैं, जैसे 5 दिया है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 5 दे रखा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसने क्या किया है कि इस तरीके की डोमिनेटर में क्या है, ये 2 ऐसे डिजिट ले लिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए this is because in such case we can make the denominator at the power of 10 by, ठीक है, पर 10 की पावर्स में हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ डोमिनेटर एंड नोमिनेटर बाय ए सुटेबल नंबर, ठीक है। नीचे उसको 10 या राउंडिंग में बनाने के लिए 10 100 1000 1000 जितने भी आप राउंडिंग में जो जीरो वाली है, 10 के पावर्स वाली है, 10 की पावर्स क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये कितने भी जीरो में हम चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है, ऐसा उसने इसीलिए बोला है, ठीक है। आया आपको समझ में, तो देखा आपने कि बिना लॉन्ग डिवीजन के भी आप क्या कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं कि वो मतलब सीधा भाग दे, जो डिवीजन है वो हम उसका कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, और पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, कन्वर्टिंग रेशनल डेसिमल इनटू ए फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, p अपॉन q में आपको दिया हुआ है तो उसको कैसे हम सॉरी डेसिमल में आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, p अपॉन q में चेंज करना है। आप देखिए कैसे चेंज करना है, फर्स्ट केस आपका लिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जब भी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो उसको आप कैसे p अपॉन q के रूप में
फॉर्म में चेंज करेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन द अर्लियर ग्रेड हाउ टू कन्वर्ट द टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एग्जांपल हम आपको कॉपी पे बताएंगे क्योंकि यहाँ पे आपके समझ में नहीं आएगा। 8 इसमें 9 एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 9 के 9 एग्जांपल मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगी कि कैसे डेसिमल को पी अपॉन क्यू के रूप में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम कॉपी पे करेंगे। ये कन्वर्ट है 0.25 इंटू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन 0.35 को हम कैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये तो ये हो गया। फिर आपका आएगा रिपीटिंग का, कि रिपीट वाले नंबर हो तो उनको पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये रिपीटिंग वाला आ गया। तो इसको करने का प्रोसीजर है, ये मैं आपको कॉपी पे बताऊंगी, उस पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको इसको पेपर पे हम कैसे सॉल्व करते हैं। कन्वर्टिंग रेशनल डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पी अपॉन क्यू में आपको चेंज करना है, क्योंकि जो भी आपकी डेसिमल आपको प्रॉब्लम दे रखी है उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शुरू में तो इजी है, लेकिन बाद में जब जब पॉइंट के बाद जब जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं तो दिक्कत आती है कि उनको हम कैसे पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक एक केस लेते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट केस आपका ले रखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए बुक के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है कि जैसे पॉइंट के बाद आपकी 3-5 के बाद आपका स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो ये तो इजी है, ये हम करते हुए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और इसके डोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये तो इजी है, आपको पहले भी ये कर चुके हैं आप। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपको पॉइंट हटाना है और नीचे एक लगा के उतने ही जीरो लगा देने हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आती। टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद जो है जीरो क्या होता है, पॉइंट के बाद क्या डिजिट्स क्या है कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, अब आप सेकेंड केस देखिए इसका। सेकेंड केस है आपका प्योर रिपीटिंग डेसिमल। इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो उसमें दे रखा है आपको कि 0.6 बार। तो 6 क्या है आपका रिपीटिंग है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाता है। और इसको इनटू फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे पी अपॉन क्यू में। ठीक है, तो इसको हम स्टेप टू स्टेप करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टेप में क्या करना है, आपको जो भी आपको डिजिट दे रखा है, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको लेट कर लेना है एक्स से। ठीक है, तो यहाँ में थोड़ा सा आपको ये इस तरीके से रिपीट होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए जितने भी डिजिट के ऊपर बार दे रखा है, या आप कह लीजिए जितने भी जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है, जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनको आप 1 के आगे जीरो लगा के, उतनी ही जीरो लगा के आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर एक नंबर डिजिट जो है 6 नंबर, सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 किस लिए लिया है मैंने, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर जो है रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, दोनों की दोनों साइड में हम क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखिए पहले x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10x। ठीक है, इसको 6 बार मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब देखिए 6 बार, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके रख देती हूँ आपको। ये है आपका 6 6 6 6, ये क्या है आपका रिपीट हो रहा है, और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से करना है। ठीक है, तो जब आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ऐसा कैसा लिखना है, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, जब ये 6 क्या है पॉइंट से एक 6 पहले आ जाएगा।
आया आपको समझ में? अगर नहीं आता है, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आती है, तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है? वैसे तो यहाँ मैं बहुत कुछ अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है? तो आपका क्या होगा, जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है और जो सेकंड स्टेप है, ठीक है, दोनों को लेके चलना है। जो भी आपके पास इसका रिजल्ट आया है, तो आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। क्या सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, स्टेप 2 में से स्टेप 1 में जो इक्वेशन आई है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, 10x माइनस एक्स, देखिए जो LHS में दे रखा है उसको LHS से माइनस करना है, और जो RHS में आपको दिया हुआ है उसमें से आपको RHS माइनस करना है, ठीक है? आया आपको समझ में? देखिए 10 में से सॉरी 10x में से माइनस एक्स ये किया है, और 6.6 बार में से माइनस किया है मैंने 0.6 बार। अब आप इसको माइनस सॉल्व कीजिए, तो देखिए 10x में से एक 1x जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आएगा 9x। और देखिए इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या बचेगा, ओनली 6 आएगा, ठीक है? 6 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये है 6.6666 एंड सो ऑन, ठीक है? इसमें से आप क्या क्या माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ठीक है? तो देखिए 6 ये 0 आ जाएगा, 6 में से 6 लेस होगा, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा, और 6 माइनस 0 करेंगे तो ओनली 6 आएगा आपके पास, ठीक है? 6 आ गया, तो x क्या आ गया आपके पास, 6/9। देखिए p अपॉन q की फॉर्म में चेंज हो गया ये, और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपका 2/3। तो ये है आपका जो रिपीटिंग जो डेसिमल्स हैं, जो डेसिमल जो रिपीट होते हैं, उनको उसका तरीका है कि आप उसको कैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो सिर्फ एक डिजिट दे रखा है, बार में जितने भी डिजिट के ऊपर बार दे रखा है, उतने ही आपको 1 के आगे 0 लगा के आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? जैसे यहाँ तो एक ही दे रखा है तो हमने 10 से किया, 2 दे रखा है तो आप 100 से करेंगे, 3 डिजिट अगर बार दे रखे हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? और उसी तरीके से आप माइनस करेंगे दोनों स्टेप्स को, तो वो आपको आगे आराम से रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? तो अब देखिए, इसी केस पर एक एग्जाम्पल और दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे हम। इसमें क्या करना है आपको, देखिए कन्वर्ट करना है 0.45 बार इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, ठीक है? तो कितने के ऊपर बार दे रखा है, 2 डिजिट के ऊपर बार दे रखा है, तो अब आपको उस 10 से नहीं, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे लेट, जो भी आपको डिजिट दिया हुआ है उसको आप x मान लीजिए। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई, क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 100, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको क्या कर रखा है, 2 डिजिट के ऊपर आपको क्या कर रखा है, उसने बार दे रखा है, ठीक है? ठीक है, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, डेसिमल इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा 45.45 बार, ठीक है? बार लगा दिया, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इसको इसमें से, सॉरी इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो अब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग these two equations, ठीक है? 2 इक्वेशंस, तो आप देखिए 100, ये देखिए
100 माइनस एक्स, और ये आपको लेना है 45 बार माइनस 0.45। ठीक है, आया आपको समझ में? फिर भी कोई स्टेप यदि समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें से लेस करेंगे तो ओनली 45, तो ये x आ गया आपका। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ये इसके डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये 3 से मैंने सिंप्लीफाई किया है उसको, और अब मैं फिर 3 से इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये आएगा 5/11। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल आपका 6। केस थर्ड है जर्नल रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जर्नल रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या है, देखिए कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 2.16 और 6 के ऊपर बार। ठीक है, तो देखिए बार रिपीटिंग से पहले एक डिजिट आ जाता है। ठीक है, या आप कह लीजिए 2.453 बार, इस तरीके से भी आ जाता है। तो ये जर्नल रिपीटिंग टर्म्स हैं। ठीक है, और इनको कैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना है ये हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं जो मैं आपको एक एक स्टेप कराऊंगी, और फिर लास्ट में आपको जब कंफ्यूजन ना हो, कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं तो लॉन्ग मेथड से नहीं होते हैं, उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले आप लॉन्ग मेथड इसका सीख लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 है, कन्वर्ट 0.16 बार इनटू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको पहले लेट करना है, वही तरीका है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है, देखिए स्टेप 1 अच्छे ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेना है पहले, जो भी आपको डिजिट दिया हुआ है उसको आप x मान लीजिए। ठीक है, लेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ भी वही है कि आप जब एक नंबर इसमें रिपीट हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आपको 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये मेथड पिछले पिछले वाले केस का जैसा ही है। ठीक है, 0.16 बार को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो 10x आएगा ही, ये आ जाएगा 1.6 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है ना कि जब जितने भी जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या है, एक आगे मूव हो जाता है। ठीक है, अब स्टेप 3 पे आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, आप इसको दोबारा क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक है, यहाँ पर एक ही डिजिट है, उसको हम डेसिमल से पहले लाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इसका बार का जो डिजिट है, डिजिट के जिस डिजिट के ऊपर बार है उसको आप मूव करने के लिए आप इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और 1.6 बार को भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 100x, और ये आपका आ जाएगा 16.6 बार। ठीक है, आया आपको समझ में? देखिए यहाँ पर ये एक है, ओनली एक डिजिट है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऊपर और भी डिजिट हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी डिजिट है पहले आपको उतने ही जीरो लगा के, 1 के आगे जीरो लगा के आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। देखिए अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप थर्ड में से स्टेप सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, अभी इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आएगा 100x माइनस 10x 16.6 बार माइनस 1.6 बार। ठीक है, अब आप इसको करेंगे तो ये 100 में से 10 लेस होगा तो आएगा 90x। इसमें से देखिए आप ये 0 आएगा और 16 में से 1 आपका लेस होगा तो ये आएगा 15। ठीक है, तो x आ गया आपका 15/90। तो ये आ जाएगा, सरल हो जाएगा 3 से,
और अगेन ये 5 से जाएगा, 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दे रखा है 8 आपका, और उस एग्जांपल में क्या कर रखा है, जैसे यहाँ तो ओनली 1 डिजिट है, नॉन रिपीटिंग डिजिट जो क्या 1 है। अब यदि 1 से ज्यादा डिजिट आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए आगे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 है, कन्वर्ट करना है आपको इसको P अपॉन Q के फॉर्म में। तो देखिए 7 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और 7 के आगे क्या है ना, से पहले क्या है, 2 डिजिट्स है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे पहले क्योंकि क्या है कि इसको ये 2 डिजिट दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो पॉइंट मूव होके क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जब इसको अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बाद चला जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? ठीक है, स्टेप टू स्टेप करते हैं हम। देखिए फर्स्ट स्टेप, पहले आप लेट कर लेना है आपको। ठीक है, लेट कर लेना है आपको 2.357 बार। ठीक है, स्टेप सेकंड में आपको पहले क्या करना है, इसको मूव कराना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 35 के बाद पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें स्टेप थर्ड है आपकी। अब इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इधर आ जाएगा और रिपीटिंग टर्म्स आगे चली जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ स्टेप्स का चेंज है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है। किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ठीक है, इसमें से ये देखिए 2357.7 बार माइनस 235.7 बार। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसको आप करेंगे तो ये आएगा 900, और इसमें से इसको आप लेस करेंगे तो ये आएगा 2212। ठीक है, तो x आ जाएगा आपका पास 212,900। ठीक है, इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक बार 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आया आपको समझ में? सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ जो 1 के आगे 0 लगा के उससे आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और दे रखा है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक एग्जांपल और दे रखा है आपको। अब इसमें क्या है, देखिए दो दो वहां तो आपके क्या है, 2 डिजिट थे। ठीक है, रिपीटिंग वाला 1 डिजिट था, उससे पहले 2 डिजिट थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग वाले भी 2 डिजिट दे रखे हैं। तो सिंपल सा है, आपको सिर्फ पॉइंट मूव करना है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो मूव करना है, और उस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, लेट करेंगे 2.4537 बार। ठीक है, स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, जितने भी आपको बार से पहले, रिपीटिंग डिजिट से पहले जितने भी डिजिट दे रखे हैं उतने ही 0 लगा के आपको उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक बार और आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटिंग जो है डिजिट 2 है। ठीक है, तो जब आप इसको 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी ये 2 है, तो ये एक पेयर जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है या आप 100 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है? अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपका आएगा अब 10,000। ठीक है, और ये आपके पास आएगा 24567, सॉरी 37.37 बार। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग करने का। किसमें से, इसमें से
ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। किसमें से? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 10,000 में से यदि 100 माइनस करेंगे हम, पूरा लिख के दिखाऊं या आप लोग कर लेंगे? ठीक है, पूरा लिख लेते हैं। अब देखिए ये आएगा आपका 9,900, ठीक है, और x, और यहाँ आपका आएगा, ये आपका आएगा 92242, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 24292 अपॉन 9,900, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको सिंपल सा है, आपको सिर्फ आपको ये क्या करने हैं, पॉइंट आपको क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। पॉइंट यदि आपको मूव करना आ गया, देखिए अब इसके इसके आगे 2 डिजिट दे रखे हैं, यदि यहाँ पर 3 डिजिट दिए होते, ठीक है, 3 डिजिट यदि आपको दिए होते तो आप क्या करते, यहाँ पे 100 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। इसी तरीके से अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस को हम जितने भी एग्जांपल्स आपने किए हैं उनकी आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म तैयार करके बताती हूँ कि आप इसको शॉर्ट में भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगी। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तो जितने भी बार होते हैं ना उतने आपको डोमिनेटर में 9 लगाने हैं, आपको 9 नंबर लगाना है, 9 डिजिट लगाना है, ठीक है। जैसे इसमें एक रिपीट हो रहा है तो आपको नीचे इसमें एक 9 लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रखे हैं तो आपको 99 लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक डिजिट दे रखा है तो आपको 9 लगाना है, ठीक है। यहाँ 2 डिजिट दे रखे हैं तो आपको 99 डोमीटर में लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी 2 डिजिट रिपीट कर रखे हैं तो आपको 99 लिखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एक ही स्टेप में मैं आपको बता दूंगी। तो ये आ जाएगा 6/9, ठीक है। ये इसका आपका आ जाएगा 45/99, ठीक है। और इसका आपका आ जाएगा 16/9, ठीक है। आप सिर्फ बार को लेके चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और पॉइंट आपको हटा देने हैं, ठीक है। ये 2 डिजिट के ऊपर बार है, नहीं सॉरी एक डिजिट है, ये एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 4 5 3 7 2 के ऊपर बार है तो आप 2 9 लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अभी ये आधा है, इसको छोड़ के मत चले जाना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बार थे आपने उतने आपने नीचे 9 लगा लिए, ठीक है, 9 लगा लिए। अब देखिए, अब हम देखेंगे पॉइंट से पहले कोई डिजिट है कि नहीं, सॉरी बार रिपीटिंग जो डिजिट है उससे पहले कोई डिजिट है कि नहीं। अब देखिए इस 6 में रिपीट हो रहा है लेकिन इसमें 6 से पहले कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे कैसे रहने देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 4 5 के ऊपर बार है और इस रिपीटिंग से पहले कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम ऐसे कैसा रहने देंगे, ठीक है। आया आपको समझ में? अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा है, क्या है कि इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है, और उससे पहले एक डिजिट और दे रखा है। तो जितने भी डिजिट आपको इससे पहले दे रखे हैं उतनी 0 आपको डिनोमिनेटर में लगा देनी है 9 के बाद में, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ 7 के ऊपर यहाँ बार लगा हुआ है तो 7 रिपीट हो रहा है, हमने 9 लिख दिया है। अब देखिए इससे पहले कितने डिजिट है, आपको पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद देखना है, पहले वाला नहीं देखना है। आया आपको समझ में? देखिए इसमें कितने डिजिट दे रखे हैं, 1 और 2, तो आप यहाँ करेंगे 2 डिजिट 2 0 लगा देंगे, ठीक है, 2 0 लग गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है तो 37 आपका रिपीट हो रहा है तो आपने 99 लिख दिया है। इससे पहले कितने डिजिट है, 1 और 2। देखिए मैं पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ, पॉइंट से पहले की बात नहीं कर रही हूँ। आप इस 2 से कंफ्यूज मत हो जाना कि पॉइंट से पहले 2 भी दे रखा है, नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ जितने भी डिजिट आपको रिपीटिंग से पहले दे रखे हैं आपको उसको उतने 0 लगा देने हैं, ठीक है। आया आपको समझ में? ठीक है, ये तो हो गया डोमिनेटर का काम।
अब न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में आपको चेंज वहां करना है जहां इस तरीके से जीरो आ रहे हैं, ठीक है। जो भी रिपीटिंग डिजिट से पहले जो भी जितने भी डिजिट आ रहे हैं उतने जीरो लगाया आपने। अब आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट आपको इससे पहले दे रखा है, रिपीटिंग से पहले जो भी डिजिट आपको दे रखा है बिना पॉइंट का लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक दे रखा है तो आपको एक माइनस करना है, ठीक है। इससे पहले आपको दे रखा है 235, आपको देखिए अब पॉइंट से पहले भी लेके चलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप माइनस करेंगे 235 से, ठीक है। और यहाँ आप माइनस करेंगे 245, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वो डिजिट है, ये वो डिजिट है जबकि आपको रिपीटिंग से पहले कुछ टर्म्स कुछ डिजिट्स और दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार। देखिए जितने भी बार दे रखा है आपको, जितने डिजिट के ऊपर बार दे रखा है उतने 9 लगा देने हैं, ठीक है। और पॉइंट के बाद और रिपीटिंग से पहले जितने डिजिट दे रखे हैं उतने जीरो लगा देने हैं, ठीक है। उतने जीरो अपने लगा दिए। देखिए यहाँ पर एक है तो एक जीरो, यहाँ पर दो डिजिट है तो यहाँ दो जीरो, यहाँ भी दो डिजिट है तो यहाँ दो दो जीरो लगा दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिपीटिंग से पहले जितने भी डिजिट है, इस रिपीटिंग से पहले जितना भी नंबर है आपको उसको नोमिनेटर से माइनस कर देना है। देखिए यहाँ ओनली एक है तो एक माइनस किया, यहाँ 235 है, यहाँ 235 मैंने लेस किया है, और यहाँ 245 है तो यहाँ 245 करना है। अब यहाँ पे पॉइंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15/90, आगे आपका 15/90, ठीक है। इसमें आपका आएगा 21,22,900, ठीक है। और इसका आपका आएगा 24,292,9900। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। इसको, इस पार्ट को आप बार बार देखिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि एमसीक्यूज में आ जाता है तो आप इजीली इसको सरल कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक्स मानेंगे उसको, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको करें तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। ये तरीका आपको बिल्कुल एकदम शॉर्ट है। आपको सिर्फ इतना सा थोड़ी थोड़ी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। फिर भी यदि कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो प्लीज राइट इन कमेंट, ठीक है। ओके, आगे देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। एक नंबर है जो कि साइक्लिक कहलाता है। वो क्यों कहलाता है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन वी कैलकुलेट द डेसिमल 1/7, देखिए 1/7 के यदि हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में ये आता है, ठीक है। अब इस नंबर को आप ध्यान से देखिए, देखिए इस नंबर को आप ध्यान से देखिए, क्या है इस नंबर में। देखिए मैं पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट करूंगी, ठीक है, काउंट नहीं आपको बताऊंगी। देखिए 1, 4, 2, 8, 5, 7 आया आपको समझ में। यहाँ देखिए मैं एक स्टॉप कर रही हूँ एक बार। क्यों स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि आगे फिर यही रिपीट हो रहा है इसमें। देखिए एक नंबर है जो कि इसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक लूप जैसा है, ठीक है। इसके बाद इस 7 के बाद एक लूप है जो कि वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको साइक्लिक नंबर क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको साइक्लिक नंबर इसलिए बोलते हैं। देखिए, और देखिए बार इसने लगा दिया है, ठीक है। द रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग हो जाता है ये वाला ब्लॉक इस नंबर का, इज द वन ऑफ मैथमेटिक्स मोस्ट फैसिनेटिंग जेम। कैसे, इस साइक्लिक नंबर, ये साइक्लिक नंबर क्यों है। व्हाट्स द हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई इट्स बाय वन डिजिट थ्रू 6। अगर यदि इसको हम 6 डिजिट तक मल्टीप्लाई करें, ये गेम की तरह है एक, ठीक है ना। तो ये देखिए इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ये आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ये आ रहा है। इसी तरीके से 6 तक मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब 6 तक मल्टीप्लाई किया है, इसमें मैजिक क्या है, ठीक है, इसमें मैजिक क्या है देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मैं एक सर्कल बना रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये सर्कल बना रही हूँ मैं, ठीक है। एक अच्छे से नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ मैं कुछ एरो लगाऊंगी, देखिए यहाँ मैंने एरो लगाया, ठीक है।
हर एरो पे मैं एक डिजिट, इसका डिजिट लिखूंगी। देखिए पहले 1, फिर 4, फिर 2, फिर इस एरो पे 8, फिर 5 और फिर एक एरो और लगा के हम लिखेंगे 7। ठीक है, तो देखिए एक ये क्या है, एक सर्कल बन गया आपके पास। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ से इस नंबर में हमने 1 से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है, तो साइक्लिक इसमें साइकिल में आप सॉरी सर्कल में आप देखिए, देखिए 1 आ गया, 4 आ गया। देखिए इसको देखते चलिएगा, 1, 4, 2, 8, 5 और 7। देखिए नंबर से ऑर्डर से आया है 1, 4, 2, 5। यहाँ से इस तरीके से हम चलेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम चलेंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो नंबर इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसमें अब आप क्या करेंगे इसको, कि आपने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपने इसको क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 7 है। अब आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट किया था, अब ये क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 2 से, 2 आ रहा है, फिर 8, 5, 7, 1 और 4। सीरियल वाइज देखिएगा, सीरियल वाइज यहाँ से। अब देखिए एक गोले के चारों तरफ आप चक्कर लगा रहे हैं, सर्किल में आप चक्कर लगाएंगे। देखिए 2, 8, 5, 7, 1, 4। ठीक है, अब इसी तरीके से इसने क्या किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 से स्टार्ट होगा, 4, 2, 8, 5, 7, 1 आ रहा है, सर्किल के चक्कर लग रहा है। ठीक है, अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ से चालू होगा, ये आपका चालू होगा 5 से। देखिए 5, 7, 1, 4, 2, 8। ये देखिए आया आपको समझ में, तो सर्किल के चारों तरफ चक्कर लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 5 से, जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या होगा, 7 से स्टार्ट होगा। 7 बार बार गायब हो जाता है। ये देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, 7 से स्टार्ट होगा, तो 7, 1, 4, 2, 8, 5। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5, 7, 1, 4, 2। तो एक सर्कल की तरह चक्कर लग रहा है इसमें। ठीक है, इसीलिए इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। द सेम डिजिट क्या है, द सेम डिजिट सिंप्लीफाई शिफ्टिंग द साइक्लिक नंबर। ठीक है, साइकिल में चेंज हो रहा है, साइकिल में शिफ्ट होता चला जा रहा है। दिस इज ब्यूटीफुल इंटरनल स्ट्रक्चर इज ए हॉलमार्क ऑफ द रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स के एक क्या है, एक हॉलमार्क, एक ब्यूटीफुल थिंग है इसकी ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इस नंबर को हम बोलते हैं साइक्लिक नंबर। किस नंबर को, इस नंबर को हम बोलते हैं साइक्लिक नंबर। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट है आपका इर्रेशनल डेसिमल शोज ए इंफिनिटी। ठीक है, देखिए इर्रेशनल नंबर डेसिमल्स कैसे होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जो मैंने आपको बताया था कि ये √2 का हमने निकाला, तो ये नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नहीं होता, और इसका क्या है, एंड भी नहीं होता है। ठीक है, इसका और पाई का देखिए इस तरीके की जो डिजिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इर्रेशनल नंबर्स हाउएवर पॉजेस डेसिमल एक्सप्रेशन दैट नेवर एंड। देखिए इनका एंड नहीं होगा कभी, नेवर रिपीट, ये रिपीट भी नहीं होंगे। ठीक है, देयर इज नो साइक्लिक ब्लॉक, कोई साइक्लिक ब्लॉक नहीं है इसमें। आप चाहे कितना भी आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कभी तो वो एंड नहीं होगा, कभी वो रिपीट नहीं होगा, और कभी वो साइक्लिक में भी नहीं आएगा, जैसा पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है। ठीक है, नो पैटर्न दैट लूप फॉर एवर। ठीक है, कोई भी लूप में वो कभी नहीं फंसेगा। तब एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं 2, √2 और पाई। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। आया आपको समझ में, इर्रेशनल नंबर की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए इसी तरीके से, कि एक तो वो नेवर एंड, पॉइंट के बाद नेवर एंड होंगे, नेवर रिपीट होंगे, नो साइक्लिक ब्लॉक होगा, नो पैटर्न दैट लूप में भी ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।